बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अदालतों ने सही मायनों में पाकिस्तान के तमाम ताकतवर इदारों को जमीन बोझ कर दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है, जो हमारी डोमेन में घुसेगा हम उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज चीफ जस्टिस ने, जो आप सब जानते हैं कि बेंच टूट गया, और वो तमाशा था जिस तरह बेंच टूटा है। इवन के चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं वो आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि इमोशनल हो गए कि भाई मुझे बताएं ये 2 साल से जो हो रहा है मैं सब देख रहा हूँ। यानी उन्होंने क्लियरली बता दिया जो साजिशें इस मुल्क में पल रही हैं बैठकर, जो पीछे से बैठकर साजिशें बना रहे, मैं सब देख रहा हूँ। मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगा जाकर। और आप जानते हैं फतेह बंदेयाल वो इतने असूल परस्त इंसान थे, इनके वालिद कि इस सूरत हाल में आज उन्होंने अपने वालिद का जो रूप था, यानी उनकी रूह उनमें आ गई। उन्होंने क्या बात की, उनके तमाम रिमार्क्स एक तरफ और एक रिमार्क उनका एक तरफ है, और ये वार्निंग है। और आज उन्होंने क्लियरली कर दिया जो इदारा हमारी डोमेन में आएगा उसका वो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकैन को वाज़ेह अहकाम जारी किए जाएंगे। जो इदारा, सुनिए जरा ये वर्ड, जो इदारा इलेक्शन कमीशन को मुआवनत नहीं करेगा इसके फिर वो नतायज भी भुगतेगा। इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन कराने हैं, ये तय है। कब होने हैं सिर्फ ये हमने तय करना बाकी है। कोई ये समझ रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो वो अपने आप को दुरुस्त कर ले, इलेक्शन हम करवा कर रहेंगे। अब ये जो उन्होंने बात की है कि मुआवनत नहीं करेगा तो नतायज भुगतने होंगे, ये 2 चीजें सिक्योरिटी इदारों को उन्होंने कहा है, क्लियरली वार्निंग दे दी है कि अगर सिक्योरिटी में आपने किसी भी सोर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की और आपने इनकार किया तो नतायज आप भुगतेंगे। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है, दूसरा इदारा है जो खास तौर पर वजारत खजाना। उन्होंने अब काम ये किया है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया। उन्होंने कहा कि हम स्टेट बैंक भी देखेंगे। यानी जजों ने कहा स्टेट बैंक को भी देखना पड़ेगा, भाई ये कितनी है, पैसे सारे देंगे। ये तमाशा जी हमारे पास पैसे नहीं है। असल में तो वो बंद कमरों में बैठकर उन्होंने फैसला किया था, और बंद कमरों में बैठकर ये साजिशें की थी कि हमने आना नहीं क्योंकि इमरान खान को आने नहीं देना, क्योंकि साद रफीक के मुंह से वो निकल गई बात कि आ गया तो हमें जिंदा गाड़ देगा। असल में तो वही तकलीफ है इन सबको कि अरशद शरीफ का केस खुल जाना है। असल में तकलीफ ये है साइफर खुलना है, ये तमाम चीजें खुलनी, इसीलिए तो इलेक्शन रोक रहे हैं। अब इस सूरत हाल में जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि तमाम फरीकैन को बुलाएंगे, यानी अगर उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि हमें फौज के नुमाइंदे को तलब करना पड़े, चाहे उसके बिहार पर सेक्रेटरी दिफा है, वजारत खजाना है या कोई भी आए, इलेक्शन होकर रहने हैं, ये उन्होंने तय कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बार बार जो कहा जा रहा है, यानी जो वहां पर क्लियर बात हुई, आज जजों ने कहा कि आपको फुल कोर्ट चाहिए क्यों है, ये क्या आप कहानी है, यानी अपनी मर्जी के आप जज चाह रहे हैं, ये असल में तासुर देना कि फुल कोर्ट पर एतमाद होगा, ये रवैया उन्होंने कहा दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा एक एक लम्हा है, हमें सारी बातें छोड़ दें, हमें सिर्फ इतना बता दें कि इलेक्शन कब कराने हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल में वो जो यकीन दहानी कराई तो पीटीआई वालों ने वहां पर यकीन दहानी करा दी। उन्होंने कहा जी पुरअमन रहेंगे, ना हथियारों ना एरियल फायरिंग हमारी तरफ से नहीं होगी, जहां पर जलसे और रैलियों के लिए यकीन दहानी होगी सिक्योरिटी की वहां पर जाएंगे। अब इस सूरत हाल में आप बता दें, उन्होंने कहा जी अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, हर जगह पर पुरअमन रहेंगे, कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। यानी ये असल में वो बात है कि जो इन्होंने कर दी है ऑपोजिशन ने कि भाई हमारी तरफ से कोई मसला नहीं होगा, आप जो कहेंगे। यानी आप ये देखें कि यहाँ पर ये बात हो रही थी कि पूरे पाकिस्तान में हर हल्के में दहशतगर्दी है। यानी ये एक अजीब मजाक बना लिया है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने। इवन के चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशन हसास है, ऐसा भी मामला हो सकता है कि भाई आप अगर हसास छोड़ दें तो बाकी चीजों पर तो हो सकते हैं। उसके बाद जो क्लियर बात है चीफ जस्टिस का, लगता है अटॉर्नी जनरल के पास कहने को कुछ नहीं है, इलेक्शन कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 90 रोज के अंदर अंदर आप इलेक्शन नहीं करवा सके। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आप दुनिया के किसी अदालती सिस्टम में ऐसे मुतालबात नहीं कर सकते कि जी फुल कोर्ट बनाए, फलाना बनाए, ये करे वो करे। उन्होंने कहा छोड़ दे, किसी सूरत फुल कोर्ट नहीं होगा। यानी उसकी इस्तेदात उन्होंने क्लियरली मुस्तरद कर दी है। और सबसे बढ़कर जो चीफ जस्टिस ने वहां पर क्लियरली बात की है, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, आप कहते जी खसारा है, बजट का खसारा, पैसे नहीं है, तो ये क्या अक्टूबर तक ठीक हो जाएगा? IMF प्रोग्राम के तहत तो कह रही थी पैसे मिलने के बाद सब हो जाएगा। छोड़ दें इस सूरत हाल में, सारे का सारा मामला ये है कि आपके पास आप कहते हैं जी इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी हो सकते हैं, हम स्टेट बैंक को बुलाकर पूछ लेते हैं इनके पास कितना पैसा है। इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल तक इलेक्शन करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फंड्स के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आम इंतखाबात के लिए हुकूमत के पास 21 अरब नहीं है।
यानी आप अंदाजा कर ले तकरीबन 9 इशारे कितने ट्रिलियन का आपका बजट है और आपके पास सिर्फ 21 अरब नहीं है। और 21 अरब तो छोड़े, बाजवा का तो खाली एक प्लॉट ही 13 अरब का, तो सोचिए इनके पास रकम कितनी है। तो ये तो बात बड़ी क्लियर होगी। उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप 20 अरब का इजाफी कर देते। असल सूरत हाल ये है कि बार बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो मर्जी हो जाए, अगर हम जवाब नहीं दे रहे तो ये समझे हम चुप है या हमें अफसोस नहीं होता, हमने सारी अदा की है। उन्होंने कहा जो आज के जजेस हैं ये असल में बेहतरीन जजेस हैं 20 साल में कंपेयर करें। अब असल जो कहानी थी वो चीज क्लियर कर दी उन्होंने कि भाई जो इदारा मुआवनत नहीं करेगा उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। यानी अगर हमें किसी इदारे के सरबराह को भी बुलाना पड़े तो हम बुलाएंगे कि भाई इलेक्शन करवाने हैं। इसका ये मतलब है इतनी बुरी सूरत हाल तो यमन की भी नहीं है, इतनी बुरी सूरत हाल तो ईरान की भी नहीं है और इवन के दूसरी जगहों पर भी नहीं है। तो ये मामला कैसे क्लियर हो सकता है? लिहाजा इस सूरत हाल में आज चीफ जस्टिस ने देखिए मरियम नवाज और ये सारे जो पीछे बैठ के इनके हैंडलर्स काम कर रहे हैं वो जजेस पर तनकीद करना। और आप देखिए कि हामिद मीर के नाम से एक चीज चलाई जा रही थी कि उमर अता बंदयाल कल इस्तीफा देने वाले। हकीकत टीवी ने तो आकर तरदीद की थी, वो क्यों चल रही है? ये असल में प्रेशर डाले, इस्तीफा तो देना चाहिए काजी फैज ईसा को, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने उनका हुक्मनामा मुअत्तल करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। काजी फैज ईसा को चाहिए कि वो इस्तीफा देकर ग्रेसफुली चले जाएं और अपनी इज्जत उनकी बरकरार है। भाई आप इस्तीफा दें। ये जो कह रहे थे कि जज जर्नैल पर नाम लेकर तनकीद करें, तो काजी फैज ईसा से एक बात पूछे, क्योंकि उन्होंने फैसले में कहा था और एक जगह पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नाम लेकर तनकीद करें। तो काजी फैज ईसा साहब से एक बात पूछते हैं कि आपने खुद अलाउ किया तो आप पर नाम लेकर एक चीज पूछते हैं कि आप सिर्फ इतना बता दें कि हाफिज कुरान का केस था 20 नंबर का, आपने आकर चीफ जस्टिस के खिलाफ सारा फैसला दे दिया। यानी अगर एक बात सुनिए, कल को पता चले जी पतंग उड़ाने का कोई मुकदमा आपके पास आए तो आप इसका मतलब है कि आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यानी ये बात समझ इतना मुतनाज़ा आप हो चुके हैं, बेहतर ये है कि आप इस्तीफा देकर ग्रेसफुली चले जाए, किसी नए जज के लिए आप जगह खाली कर दें और वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि आप इतने कंट्रोवर्शियल इस वक्त हो चुके हैं, इतने मुतनाज़ा हो चुके हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उंगलियां उठ रही हैं कि आपके पास साइफर आया था, आपने ये क्यों कहा? आपको चाहिए था इमरान खान को बेइज्जत करते, साइफर की करवाते तहकीकात और तहकीकात करवा कर आप इमरान खान को झूठा साबित करते कि भाई ये देख तूने जो बयानिया बनाया था वो सारा झूठा था। आपने वो केस ही डिसमिस कर दिया। क्या अमेरिका ने इनकार किया कि उन्होंने साइफर नहीं भेजा? अगर इतनी सूरत हाल थी तो बाजवा ने पिटीशन क्यों दायर करवाई थी उस दिन जब इमरान खान साफिया को रिलीज करवाने वाले थे कि ये खत है? तो क्यों पिटीशन दायर करवाई थी और क्यों धमकी दी थी बाजवा ने कि अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की तो आप पर केस होगा? और आप देखिए वो खुद माइक लगाता फिर रहा है, वजीर आजम हाउस में एडमिट किया उसने आफ्ताब इकबाल के जरिए। तो इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर ले कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो दंदनाता फिर रहा है। ये असल में सूरत हाल आपके सामने है, जो कहानी बिल्कुल क्लियर है। जो इदारा इलेक्शन नहीं करवाएगा वो नताइज भुगतने के लिए तैयार है और कौम भी इस दफा बिल्कुल तपी बैठी है, यानी किसी सूरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां पर है उन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।